हाय एवरीवन। हाय एवरीवन। मेरे साथ करण है और आज हम डिस्कस करेंगे फोटोग्राफी के बारे में। तो मैंने सेशन किया था, आप लोगों ने बहुत लाइक किया, थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा क्यों हम अपना सेशन को इंटरेक्टिव ना मतलब बनाए नहीं बनाए। तो करण, वेलकम टू माय शो। सो थैंक यू सो मच सबको। करण भी मेरे तरह फोटोग्राफर है और करण क्लासेस लेता है, बच्चों को सिखाता है फोटोग्राफी एंड सिनेमा आई थिंक। हाँ। सिनेमाटोग्राफी। हाँ। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो आप सेंड कर सकते हो। पहले हम करण से इंट्रोडक्शन लेंगे। हाँ करण जी, आप अपने बारे में बताइए। तो आपने फोटोग्राफी कैसे स्टार्ट किया? हाय गाइस, मेरा नाम करण है और मैं फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी पढ़ाता हूँ बच्चों को। और कोई भी इससे अगर क्वेरी हो आपकी फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड या सिनेमाटोग्राफी से रिलेटेड, तो आप कनेक्ट कर सकते हो मुझे और सीख सकते हो मेरे से आके। और आप लोगों का सबको थैंक यू बोलूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं यहाँ पे इंटरप्ट होल करना टीम। चाहूँगी करण को। हमारे पास मैं भी जब फोटोग्राफी सीखती थी, जैसे कि मेरे पास भी बहुत सारे कन्फ्यूजन, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी जब भी मैं कैमरा ऑपरेट करना चाहती थी कहीं। पता क्या होता था, जैसे कि एक्सपोजर में कैसे कंट्रोल करूँ, आईएसओ के थ्रू या अपर्चर के थ्रू या शटर स्पीड के थ्रू। और एक चीज़, हाँ जी। तो ये हम कैसे हैंडल करें, हमें गाइस कैसे देखो, पता ये जो चलेगा? होता है इसको हम कहते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। तो हमारे फोटोग्राफी सीखने से पहले आपको एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में स्टडी करो थोड़ा, और उसके बारे में लर्न करना है हमें। तो एक्सपोजर ट्रायंगल में जैसे आ जाता है आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर। तो ये तीन चीज़ें होती है कैमरे में, जो इसको आपको अगर आप इसको सीख गए तो आप मतलब समझ लो कि फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हो कहीं भी। तो एक्सपोजर ट्रायंगल में क्या हो जाता है कि अपर्चर जो होता है उसका अपना एक रोल होता है, शटर स्पीड एक उसका अपना रोल होता है, और आईएसओ है जो उसका एक अपना रोल होता है। तो जब आप इन तीनों को कंट्रोल करने लग जाओगे, इन तीनों को समझ लोगे कि इन तीनों का क्या रोल है, तो आपकी जो पिक्चर है वो अच्छी निकल के आने लग जाएगी। ओके। तो एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में करण ने आपको अभी समझाया। एक्सपोजर ट्रायंगल ये है कि एक बेहतरीन इमेज आपको चाहिए जब शूट करते वक्त, कि सारा कुछ बैलेंस हो। उसी को हम एक्सपोजर ट्रायंगल बोलते हैं करण। बिल्कुल सही, उसी को हम बोलते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। तो और उसी में हमारी सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती तो हैं। मेरे लैंग्वेज में मैं ये बोलूँगी, जैसे हम खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें मिर्च, मसाला और हल्दी, वो हो गया एक्सपोजर ट्रायंगल। ट्रू। हाँ। मतलब उससे क्या हो जाता है कि कभी हमारे को, जैसे हम डे में शूट कर रहे हैं तो हमें आईएसओ नहीं छेड़ेंगे, आईएसओ हमारी नॉर्मल रहेगी 100। और उसमें फिर हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं, अपर्चर और शटर स्पीड। सेम चीज़ अगर हम नाइट में चले जाते हैं तो नाइट में क्या होगा कि हमारे को अपर्चर भी हमारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, शटर स्पीड भी हमारी कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो फिर हम लोग आएंगे किस पे, आईएसओ पे। तो हम आईएसओ जैसे ही बढ़ने लगेंगे तो हमारा कैमरे में लाइट आने लग जाएगी। और वैसे जैसे कहा जाता है कैमरे के अंदर लाइट किस से आती है, अपर्चर से। ओके। कैमरे आईएसओ के से अंदर भी। अपर्चर से लाइट आती है। ओके। आईएसओ से हमारी कैमरे में क्वालिटी पता चलती है। आईएसओ बताता है कि कितना ग्रेन्स या कितनी क्वालिटी हमारी पिक्चर में रहेगी। तो इस बारी तो मैं आपको पिक्चर शो नहीं करूँगा क्योंकि मैं लेके नहीं आया था। नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव आएंगे दोबारा तो मैं आपको पिक्चर के थ्रू पूरा दिखाऊंगा कि कैसे क्या चीज़ कंट्रोल करने से कैसे क्या आता है। ओके। तो करण ने तो आपको बता दिया, आप सीख भी गए होंगे। और दोबारा जैसे कि आपको समझ नहीं आता एक्सपोजर के बारे में, आप दोबारा ये वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और एक्सपोजर के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे आप उसमें कनेक्ट, आप इसमें कमेंट में लिख दीजिए कमेंट और में लिख हम आपको दीजिए। कनेक्ट करेंगे। और आपको जितना हो सके हम अपनी तरफ से सिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे होता है। या तो फिर मैंने अभी एक सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, एवरी सैटरडे या संडे का मैं एक मोड निकालने वाला हूँ जिसमें मैं वॉक थ्रू दिल्ली करूँगा। तो इफ़ यू आर इन द दिल्ली तो आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो हम आपसे डायरेक्ट दिल्ली में एक वॉक करेंगे, कभी हम फैशन शूट करेंगे उसमें, कभी स्ट्रीट में आएंगे, कभी
नाइट भी कर सकते हैं, उसमें नाइट लाइफ का भी दिखाएंगे कुछ शूट करके। तो ऐसे करके अभी एक सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। तो गाइज आप कनेक्ट होइए आप मेरे से, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे चैनल में डाल ही देगी, तो आप प्लीज़ जुड़िए मेरे साथ। तो करण ये बोल रहे जैसे कि आपके पास टाइम नहीं है फोटोग्राफी सीखने के लिए, और आप जानना चाहते हैं कि करण वर्कशॉप देना चाहेंगे 4 या 5 घंटे का, जैसे कि वॉक करने, वो वर्कशॉप करेंगे, काइंड ऑफ अ वर्कशॉप। ही विल टेक यू फॉर अ वॉक इन चांदनी चौक इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, है ना। हाँ वो तो और मतलब वो है लोधी कि गार्डन हो गया हाँ वहाँ नहीं, पे। वो क्या है कि मैं अपने आप हम लोग कनेक्ट करेंगे और उसमें हम सेशन डाल देंगे कि हम ये कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रीट से इंटरेस्टेड हो तो आप स्ट्रीट वाली मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप फैशन से रिलेटेड करना चाहते हो तो आप फैशन की क्लास में आ सकते हो। तो इसी तरह मैं वॉक थ्रू करूँगा डिफरेंट डिफरेंट सेशंस को लेके। ओके, चलो। क्योंकि कुछ आप होते हैं जो बोलते हैं मैं ई कॉमर्स करना चाहता हूँ, तो मैं ई कॉमर्स के लिए भी करूँगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस फोटोग्राफी में एटलीस्ट 18 ईयर्स का है, जिसमें ई कॉमर्स है, फैशन है, स्पोर्ट्स है, मीडिया है, न्यूज़ लाइन है, कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी में है, नाइट लाइफ में भी कर रखा है मैंने। चलो तो करण जी, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूँगी कि आप बोल रहे हो कि आपने ई कॉमर्स फोटोग्राफी आपने की है, हाँ जी, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। हाँ जी। तो आप बताएंगे आपने कौन से ई कॉमर्स के लिए आपने काम किया है और कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक्चुअली में मैंने ई कॉमर्स में किया है, स्टार्टिंग हुई थी jabong.com, मे बी अब तो वो है नहीं, पर पर अब Myntra में हाँ, कन्वर्ट हो चुका है ही वो। इज़ राइट। ठीक यू है, आर राइट, Myntra में कन्वर्ट मैंत्रा हो में चुका है। मतलब फ्लिपकार्ट ने उसको खरीद लिया। हाँ जी, और अमेज़ोन में भी किया है। तो मतलब ये सब एक ही है, अब Myntra बन चुका है सारा। हाँ, पर अमेजोन अलग है गाइस। नहीं, एक्चुअल में किसी को नहीं पता हो जबोंग के बारे में, तो इसीलिए मैंने बता दिया कि जबोंग कनेक्ट होकर Myntra में तो कन्वर्ट हो आपने चुका क्या किया था जबोंग में, आप अपने रोल बताएंगे। है। मेरा वहाँ पे मैं एचओडी था होम सेक्शन में, और मतलब मैंने शूज़ में और क्लोथिंग में भी कर रखा है शूट। मैं पूरा उसमें गाइडलाइन एंड सेटअप तैयार करता हूँ। ओके, हमारे वहाँ पे मतलब जितने भी फोटोग्राफर्स थे उनकी मैं हेल्प करता था, अगर वो किसी चीज़ में नहीं कर पा रहे, उसमें लाइटिंग की भी नॉलेज देता था मैं उनको, एंड कैसे एंगल हम प्रोडक्ट को करेंगे। और वहाँ पे जो भी हमारी बाइंग टीम होती थी, बाइंग टीम के साथ बैठ के डिस्कशंस होता था कि हमें प्रोडक्ट को और बायर को कैसे खुश करना और कैसे उनके प्रोडक्ट को हमें दिखाना है। ई कॉमर्स में सबसे बेहतरीन और मेन रोल यही है कि हम एक प्रोडक्ट की ब्यूटी कैसे दिखा सकते हैं। ओके, चलो इसमें मैं ये दिखाती हूँ कि कल बोल रहे थे कि प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं, और चलो मेरे पास ये हाँ, जैसे ये लिपस्टिक आपका बोल सकते हो लिपस्टिक या का लिप प्रोडक्ट ग्लॉस। है, तो हाँ, इसमें क्या है कि इसमें एक्चुअल में मैं ब्रांड के साइड से शो नहीं करूँगा। तो ब्रांड दिखाएंगे सबसे पहले फ्रंट में हम, फिर उसके बाद में हम लोग इसको स्लैंटिंग दिखाते हैं, 45 एंगल में दिखाते हैं, एंड देन हम प्रोडक्ट का यूज़ दिखाते ये हैं कि खत्म हो प्रोडक्ट चुका कैसे दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइज वो लाइव सेशन जब स्टूडियो सेटअप में हम आएंगे आपके पास, या आप हमारे पास कनेक्ट कीजिए करेंगे, तब हम आपको दिखा देंगे उसमें। करण ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि आपको कंसल्टेंट करना है, जैसे कि आप ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स सेल करते हैं और अपना स्टूडियो सेटअप देना चाहते हैं, तो करण कैन कंसल्ट, यू कैन कंसल्ट करण। ओके, करण हाँ, कैन मतलब हेल्प मैं यू। उसमें आपको बता सकता हूँ कि आपको कितनी कैसी क्या एंगल्स शूट्स करने हैं, सारी चीज़ें। दैट्स ग्रेट। सो यू नो कंसल्टेशन के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो आप मुझसे कांटेक्ट, कि मतलब मैं आपको लाइटिंग का भी बता सकता हूँ, प्लस आपका प्रोडक्ट कैसे शूट होएगा ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ। इफ़ यू रिक्वायर अ टीम, मेरे पास पूरी टीम बैठी हुई है। ओके, चलो करण जी, हमने बहुत बातें कर ली है कंसल्टेशन आपकी वर्कशॉप। आप ये बताइए, जब आप बचपन में, जब आप स्कूल में थे, आपने कभी सोचा था कि आप फोटोग्राफर बनेंगे? सच, ये मुझे जानना का। हाँ, एक्चुअल में बचपन में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फ़ोटोग्राफ़र बनूंगा। प्लस ये था कि मतलब हर एक किसी की अपनी एक स्टोरी होती है बिहाइंड द सीन, जिसे बीटीएस कहते हैं। तो मेरी लाइफ का बीटीएस ये था कि हमारे स्कूल में, जब मेरे स्कूल में क्या मतलब क्या सबके स्कूल क्या आप में, स्कूल का नाम बताइए मेरे पहले। स्कूल का नाम है बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जम्मू। जम्मू से स्कूलिंग हुई है मेरी, एंड जम्मू में स्कूल है मेरा। तो वहाँ पे जब भी मैं स्कूल में हम लोग जाते थे, तो स्कूल में एनुअल डे या कोई भी डे होता तो वहाँ पे हमारे फोटोग्राफर साहब आते थे। तो उस
को देखता था तो मैं सब उनके पीछे भाग रहे होते थे कि हमारी एक शॉट, हमारी पिक्चर, ये चीज़ें। तो तब मैंने भी, फिर मेरे को भी वहाँ से इंटरेस्ट जागा कि मैं भी स्टार्ट करता हूँ फोटोग्राफी। एंड देन आई विल स्टार्ट फोटोग्राफी। जब फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, एंड दिल्ली में मिस्टर ओपी शर्मा के अंडर में मैंने फ़ोटोग्राफी सीखी है, त्रिवेणी कला संगम मंडी हाउस, आपको पता होगा। एंड मिस्टर ओपी शर्मा जो हैं, उन्होंने मास्टर ऑफ पोर्ट्रेट कहा जाता है इंडिया का, एंड वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इंडिया में उन्होंने ही रिप्रेजेंट किया। एंड उनका काम Okay, देख के this बहुत is- अच्छा लगता है। आई रियली रिस्पेक्ट। अब मैं आपको यहाँ पे स्टॉप करूँ। मिस्टर थापा ने सारा कुछ बता दिया। उन्होंने उनके स्कूल की जर्नी से लेके उनकी फोटोग्राफी जर्नी से मुझे कुछ पूछना ही नहीं पड़ा। इट्स सो इजी। जब आप पॉडकास्ट करते हो और कोई गेस्ट होता है और आपके मतलब अब मैं सोच रही हूँ कि करण को एवरी संडे हमें लाइव आना चाहिए और फोटोग्राफी के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। आपके पास कोई क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ पूछिए, पुट कीजिए। हम ये क्वेश्चन नेक्स्ट संडे को लेंगे फोटोग्राफी से रिलेटेड। और आप इंटरेस्टेड है अपना करियर बनाने के लिए फोटोग्राफी में, आप प्लीज़ करण को कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड हम आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। और शॉर्ट टर्म कुछ होता है हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको बताएंगे भी, ठीक है। हम उसके थ्रू आपको फोटोग्राफी की क्लासें भी दे सकते हैं, और प्लस प्लेसमेंट, जो हर किसी की अब यही कोशिश होती है कि कहीं भी काम करना है तो हमें प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं सबको बोलूँगा गाइस, अभी टाइम बहुत अच्छा है, फोटोग्राफी का टाइम है, तो आप फोटोग्राफी सीखिए और काम कीजिए। और जैसे कि अभी आपको सबको पता है, यूट्यूब, रील, इंस्टा, फेसबुक इतना अच्छा सबको फ्रेम दे रहा है, और आप सब करिए काम, ग्रोथ कीजिए। इसमें क्या है, जो भी नॉलेज होती है लाइटिंग से रिलेटेड या सेटअप से रिलेटेड, आप कर सकते हैं। हमने बातें कर ली अभी किसके बारे में, एक्सपोजर एंड आईएसओ अप्रोच। तो आज ट्रायंगल एक्सपोजर। और आज 26 जनवरी है, छुट्टी भी है। सबको मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। That's great and happy Republic Day to you all, and thank you for being here in our channel. And please like और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको फोटोग्राफी सीखना हो, उनको कुछ जानना हो, एटलीस्ट उनको उनके पास ये वीडियो जाएगा, ये लाइव सेशन जाएगा। गाइस आप शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू। गाइस ऐसा नहीं है कि मतलब, सॉरी आप थैंक यू बोल रहे हो, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा है कि अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो, तो आप हमारे से कनेक्ट करो। तो हम आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होगी फोटोग्राफी से रिलेटेड, शूट से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, कंसल्ट करेंगे, हम आपको सिखा देंगे। दैट्स ग्रेट करण, दैट्स ग्रेट। तो अभी मुझे ना मैं जब शूट करी थी, जब मैंने स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट में थी, तो मुझे ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते थे ना। और पहले तो मुझे नर्वसनेस इतना होता था कि मैं लोगों से जाके कैसे अप्रोच करूँ, कैसे काम करूँ, जैसे स्ट्रीट की जो कोई डांट ना दे, मैं तो इतना घबरा जाती थी। एंड क्या बोलूँ, करण ही हेल्प मी अ लॉट। तो करण मुझे बोलता जा जाके शूट कर। और आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और करण थैंक यू सो मच, आपको याद ही होगा। और मैं फैशन वीक शूट करती थी बिकॉज ऑफ करण। करण ने मुझे बोला मेहर अभी आ जा, अभी आ जा। मैं कहीं काम कर रही थी कुछ। और हाँ करण, वो इंसिडेंट बताइए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, एक्चुअल में मैं एक फ़ैशन शूट कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे बैक स्टेज की ज़रूरत थी, और उसमें फिर कंडीशन रख दिया। आप लोगों ने देखा, कई कंडीशन होते हैं कि भाई बैक स्टेज या कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें लेडीज़ फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मेरे को तब अचानक याद आया कि यार महर को कांटेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे जैसे कहते हैं हर फील्ड में क्लास में ज़्यादा बच्चे होते हैं, करने वाले कम होते हैं उस फील्ड में निकलने वाले। तो फोटोग्राफी में भी जैसे आते हैं 10 बच्चे सीखने के लिए आएंगे, पर उसमें से एक या रेशो में तीन या 4 का रेशो लेके चलते हैं। तो वो 4 होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन निकलता एक ही है। जैसे हर क्लास स्कूल में जैसे कहते हैं ना, टॉपर एक ही होता है। तो उसी तरह से जब फिर मुझे पता लगा कि यार महर को फ़ैशन का शौक़ है, तो महर को मैंने अचानक कॉल किया। महर मेरे को पूछा, मैंने कहा महर यार फ़ैशन फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट है, क्या आप आने के लिए तैयार हो?
तो महर ने मेरे को बोला कि हाँ ज़रूर, कहाँ शूट करना है। तो वो तब एम्पोरियम होता उस टाइम एम्पोरियो मॉल में दिल्ली फैशन वीक हो रहा था। दिल्ली फैशन वीक और एम्पोरियो की भी ओपनिंग थी तब फिर हम लोगों ने कनेक्ट किया महर को। एंड महर तब शायद आई थिंक कहीं आप जा रहे थे, हाँ, कोई काम से जा रही थी मैं महर business कहीं में। जा रहे थे, तो मैंने कहा देखो अगर महर लक होता है एकदम अचानक आओगे तो हो पाएगा, नहीं तो फिर हम किसी और को बुलाने वाले हैं। हाँ, एंड फिर महर ने कहा कितने देर में मैं आऊँ, तो हम लोग शायद आई थिंक वहाँ पे आपका 3 बजे तक वेट किया था, राइट? मैं 3 बजे इवनिंग पहले 3 पहुंचे। बजे तक का सर ने वेट था बोला हमारे था पास, 5 बजे डेडलाइन तक नहीं, का डेडलाइन था, हाँ, नेक्स्ट डे ही फैशन शो स्टार्ट होने वाला था। और फिर महर को कनेक्ट किया। महर मैं पता क्या डेडिकेशन लोग महर जैसे होने मैं चाहिए। कैसे आया पता, मैं बस पकड़ते पहुंची हाँ। हूँ, वो एम्पोरियम वहाँ पहुंचना इतना डिफिकल्ट था। मैं बस में गई, उसके बाद ऑटो किया आई थिंक मुनेका से, और लोग भी नहीं दिखते थे, ऑटो भी नहीं मिलता था, जैसे तैसे मैं करण के पास पहुंच गई। और फिर तुमने एक्रेडिशन भी बना दिया, और तब मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। फोटोग्राफी तो मैं करती थी अच्छे से, पर एक कॉन्फिडेंट बोलने वाली बात नहीं, अरे डर बहुत था। और फिर मैंने महर को मतलब बोला कि चलो आओ। फिर महर को मैंने एक बैक स्टेज का शो राउंड करवाया एंड महर ने बोला ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर महर की जर्नी स्टार्ट हो गई। मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई एज ए फोटोग्राफर, हाँ। मेरी लाइफ चेंज हो गई। थैंक यू। यू नो, और आई थिंक 2012 तक मैंने शूट किया। या एंड फिर उसके बाद महर ने मतलब कई अच्छी ब्रांडों के साथ वर्क किया है, कई अच्छी ब्रांडों के साथ काम किया महर ने भी। और ऐसा नहीं है कि मैं ही मतलब अच्छी ब्रांड या अच्छे टीम के साथ काम किया, महर का भी उतना ही रोल है फोटोग्राफी में। महर ने भी उतनी हार्ड वर्क किया है। तो हर किसी की एक अपनी जर्नी होती है। तो मेरी जर्नी के साथ साथ महर की भी जर्नी किसी टाइम हम शेयर करेंगे, किसी टाइम हम टेबल टर्न करेंगे, मैं इधर बैठूंगा एंड महर मेरी नहीं, भी। आओ मुझे भी बैठ से, इट्स फाइन। हम महर के साथ हम महर की जर्नी भी पूछेंगे। और अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ बात करके। और मैं सबको ये बोलूँगा कि आप ज्वाइन कीजिए हमें, और करते हैं हम आगे टीम स्टार्ट, और अच्छा वर्क करेंगे। तो आपको जो आप जो फोटोग्राफी मतलब एनरोलमेंट करना चाहते थे मिस्टर ओपी शर्मा के साथ, आपको फैमिली में से किसने सपोर्ट किया पेरेंट्स ने? फैमिली में अगर ऐसे देखा जाएगा तो मैं फैमिली में दिल्ली आ चुका था तब, और अपने ब्रदर के साथ रहता था मैं। एंड माय ब्रदर इज़ आर्टिस्ट, और उनके साथ मैं और जब एक और चीज़ आपको एक खुलासा करना, आज मैं नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीक आना। ये वो जो मेरा ब्रदर, माय ब्रदर इज आर्टिस्ट, एक खुलासा करना है, तो हम नेक्स्ट संडे को बताएंगे, ठीक है? आर्टिस्ट से रिलेटेड। चलिए फिर बताइए क्या हुआ। आर्ट से रिलेटेड भी बहुत होंगे, इसमें बातें होंगी। तो बहुत सी चीज़ें अभी आपको गॉसिप सुनने को मिलेंगी। हाँ। तो वही है कि मतलब फिर ब्रदर मेरे होने लगे स्टार्ट मेरे साथ। और त्रिवेणी में मैं जब राउंड में गया था देखा, एंड फर्स्ट टाइम फिर मेरी भाभी एंड मैं दोनों गए थे, असीम सर से मिले थे। असीम सर का एक वाइल्ड लाइफ ट्रिप जा रहा था तो भरतपुर, एंड देन मैंने स्टार्ट किया फिर उनके साथ अपनी जर्नी। और बहुत अच्छी जर्नी गई असीम सर के साथ। चित्रंगता मैम थैंक यू बोलूँगा उनके साथ, और ओपी सर के साथ, और भी लोग जुड़ते गए हमारे साथ टीम में, तो सबके साथ अच्छी जर्नी की। एंड गाइस एक चीज़ और बताऊंगा, ये स्टोरी कंटिन्यू अगर रहेगी तो आगे बहुत लंबी हमारी चीज़ें पता चलेंगी आपको, और वो भी फोटोग्राफी से रिलेटेड है। फोटोग्राफी से और आपकी रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल बिना झिझक किए प्लीज कमेंट करना और हमें कमेंट करना, लिखना। लिखना। कोई भी क्वेरी फोटोग्राफी से रिलेटेड है, हम आपको हेल्प करेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि वीडियोस भी बनाओ कर। कभी कभी क्या होता है लाइफ में, यू हैव अदर प्रायोरिटीज, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं चाहती हूँ कि आप, लेकिन हम बनाएंगे। हाँ, सीरीज में जैसे एक्सपोजर, व्हाट इज शटर स्पीड, यू नो व्हाट इज डेप्थ ऑफ फील्ड, तो व्हाट इज शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, बहुत सारे यू नो क्या बोलते हैं टर्म्स है, टर्म्स हैं जो terminology है। फोटोग्राफी But से रिलेटेड, आपसे- वो सब आपको सिखाएंगे आप। आप चाहते हो कि उसको प्रैक्टिकली भी वो समझो, तो क्या होता है आप जब प्रैक्टिकल करते हो ज़्यादा समझते हो।
ट्रू पर थियोरेटिकली क्या होता है ना, क्या है यार डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो, वो ना रट्टाफिकेशन होता है, यू डोंट अंडरस्टैंड। तो जब हम बोलेंगे ये है तो वो समझ आएगा कि ये डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है, आउट ऑफ फोकस क्या है, यू नो हाईलाइट क्या है, और क्या क्या होता है। बहुत सी टर्म कंडीशन होती है। मैं मेन एक इसी में जोक में मैं खत्म कर बताऊंगा अभी आपको कि joke मतलब में- नहीं मतलब जोक में एक चीज बताऊंगा, सुनो आप पहले मेरी बात। जोक में क्या है गाइज, आपने MBBS मुन्ना भाई देखी है, उसमें वो डॉक्टर बनने लगता है। तो डॉक्टर बनता है, वो स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन डॉक्टर के पास जब एक बॉडी आती है, अच्छे अच्छे बेहोश हो जाते हैं बॉडी देख। थियोरेटिकली आप पढ़ लेते हो, हाँ। करण बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल करने का टाइम आता है कल तो में पता आप- चलता है आपको हाँ। क्या है। तो अभी जैसे मैं आपको समझाऊंगा, बोलूंगा, आपको समझ तो आएगा। और जब आप कैमरा आपके हाथ में होगा, फिर आपको पता चलेगा कि यार करना कैसे है, होता कैसे है। ये तो है। तो ये चीज़ है। तो आपको जब मैं अपने साथ ट्रिप में लेके जाऊंगा, राउंड करेंगे हम लोग, तब आपको समझ आ जाएगा कि मैं कौन सी पिक्चर खींच रहा हूँ और क्या खींच रहा हूँ। तो गाइज अभी हम इसके बाद हम लोग एक सेशन ऐसा भी रखे करेंगे बीच बीच में कि आप लोग हमें अपनी पिक्चर सेंड करो या आप लोग अपना काम दिखाओ हमें। तो उसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने अगर सर ये पिक्चर खींची है या ऐसा काम खींचा है तो इसमें क्या है क्या नहीं है, तो हम उसमें भी डिस्कशन करेंगे हाँ। और अपना काम भी हम आपको शो करेंगे कि हमने अगर कोई आप ये काम नहीं खींचा कि है। सिर्फ स्टिल से रिलेटेड, आप जैसे फिल्म मेकिंग से भी कोई है क्वेरीज, उसके बारे में भी पूछ सकते हो, है ना करण? बिल्कुल। कारण अभी क्योंकि अभी सिखाया। जैसे बता रहा हूँ मैं, रील इंस्टा फेसबुक में तो 30 सेकंड्स का जो भी जाता है, ट्रीजर जिसे हम बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें भी करेंगे हम लोग। अगर आपको इसमें भी कोई क्वेरी है या तो आप Shooting हमसे से कनेक्ट कर related, सकते हो, हाँ। Visual से रिलेटेड। विजुअल से रिलेटेड। तो गाइज आप कुछ भी क्वेरी कर सकते हो, हम यहाँ बैठे हैं आपको समझाने सो के लिए। नेक्स्ट वीक टाइमिंग का हमें नहीं पता कि 5 बजे हो या कितना, आई थिंक 4:30 या to 5 होगा, जो भी होगा। 4:35 या 6 तो हम होगा। उससे पहले ही आपको कनेक्ट कर देंगे। हाँ, हम पहले कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वीक संडे आप प्लीज जुड़ना हमारे तो साथ। गाइज अब दूसरा ये है कि नेक्स्ट वीक संडे आप जुड़ोगे। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हम लाइव सेशन भी करने के लिए तैयार हैं। ये लाइफ ही है। तो नहीं मतलब हाँ। लाइव, ये वाला लाइव एक अलग हो गया, एक हम फेस टू फेस वाला लाइव करेंगे ना। हाँ, कि आप okay। मेरी टीम में आएंगे, आप मेरे से कनेक्ट होंगे बैठ के, आप गूगल मीट, गूगल मीट भी करेंगे हम लोग। दैट इज एंड आप मेरी वर्कशॉप भी ले सकते हो अगर आना चाहो तो मैं That's- वर्कशॉप एंड ट्रिप भी करूँगा। तो गाइज आप एक चीज़ करना मत भूलना, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि हम और लोगों तक भी पहुँचे और कंट्री तक भी पहुँचे। और आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। देखो, और आपके आपको साथ अपना काम लाइफ करेंगे। चेंज करना है गाइस, देन आपको अपने बिल से बाहर निकलना है, करना है फोटोग्राफी, डरना नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है? जब आप डर को बाहर निकाल दोगे और फियरलेस हो जाओगे, आप कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय। Like and subscribe.